माउंट सेमेरू इंडोनेशिया 2021 में जब माउंट सेमेरू पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तब a series of layers were created, right? And they created a lot of damage. So what is this layers? Layers क्या है? And in fact layers से हम ये भी समझेंगे कि there's a kind of mass movement that is called as flows, right? So let's understand that. My name is Ekta Agrawal. I'm a senior mentor at PrepIS, so I'll be helping you out with that. Fine. So हमने देखा था सॉइल क्रीप के बारे में, राइट, सॉइल फ्लक्शन के बारे में. अब हम देखेंगे लेयर्स क्या होते हैं एंड इन जनरल व्हाट वी कॉल एज फ्लोज या फिर डेब्रीज फ्लोज क्या होते हैं, मड फ्लोज क्या होते हैं, राइट. सो हमने देखा कि क्रीप में क्या हो रहा था कि इट वॉज एन इम्परसेप्टिबली स्लो मूवमेंट. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 इज कि जो फ्लोज होते हैं, राइट, दीज आर फास्टर देन व्हाट, देन क्रीप, the soil creep and solifluction. So first keyword is what? It is faster. It is not a slow process. First thing. Now यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप नोटिस करेंगे. एक लिखा हुआ है यहाँ पर mud flows एंड दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है debris flows. सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूँ, इन दोनों में सिर्फ एक मेजर चीज़ का डिफरेंस है. What is that? कि mud flows की जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इज मोर होमोजेनियस. ओके, होमोजीनियस है प्लस इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी फाइन है. ठीक है, फाइन कंसिस्टेंसी और होमोजीनियस है. इसमें बेसिकली आपके क्ले हो गए या फिर जो फाइनर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल है दैट आर देयर, राइट. बट जो आपका डेब्रीज फ्लो है, एंड एक और चीज़ होती है कि मड फ्लो में द वाटर कॉन्टेंट इज हायर देन द डेब्रीज फ्लोज, राइट. और डेब्री फ्लो की जब मैं बात करती हूँ तो डेब्रीज फ्लो में इसकी जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज इसमें फाइनल एलिमेंट्स तो हैं ही, उसके साथ इसमें ग्रेवल्स, बोल्डर्स, ओके, ग्रेवल्स एंड बोल्डर्स भी हैं जो कि क्या है, कोर्सर एलिमेंट्स हैं. ओके, सो इसमें फाइनल प्लस कोर्सर दोनों चीज़ें हैं. दैट इज आई एम सेइंग इट इज हेट्रोजीनियस. एंड इसमें व्हाट इज सैचुरेशन, इट कैन बी लेस कंपेयर टू मड फ्लोज. जो मैंने लेयर्स की बात की थी, लेयर्स एक्चुअली एक एग्जाम्पल है मड फ्लोज के. सो इसमें होता क्या है, इसमें अगेन बिकॉज ऑफ ट्रिगर्स जैसे कि हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर लेट्स से वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जैसे माउंट सुमेरू इंडोनेशिया की हमने बात की, वहाँ पर क्या हुआ कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, उसकी वजह से देयर वर वोल्केनिक पार्टिकल्स एंड जो हीट जनरेट हुआ उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, फ्रीजिंग थी, मेल्टिंग हुई वहाँ पर, राइट. सो वी कैन सी एंड प्लस हैवी प्रेसिपिटेशन भी हुआ. सो जो भी स्लोप पे मटीरियल था, राइट, दैट स्टार्टेड फ्लोइंग विथ वेरी हाई स्पीड, विथ सच हाई स्पीड कि वो ऐसा लगता है कि दे आर लाइक रिवर्स ऑफ फ्लोइंग डेब्रीज, इस तरीके से, राइट. वहाँ पर उसमें वोल्केनिक मटेरियल भी था. लेयर्स की जब मैं बात करी तो उसमें वोल्केनिक मटेरियल भी है. एंड इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मड फ्लोज एंड डेब्रीज फ्लोज तो उसमें वोल्केनिक मटेरियल की बात नहीं हो रही है. प्लीज रिमेंबर दिस. सो आई कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्नो मेल्ट हो रहा है, एक ट्रिगर इवेंट. इससे क्या होगा, अगेन वाटर सैचुरेशन. ठीक है, वाटर सैचुरेशन हुआ, इट बिकेम हैवी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्टार्टेड फ्लोइंग डाउन, नॉट फॉलिंग डाउन. नॉन वेजिटेटेड एरिया एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर. वाई? बिकॉज वेजिटेशन नॉर्मली क्या करता है, जो रूट्स है आपकी ट्रीज की वो होल्ड करती है सॉइल के पार्टिकल्स को, वो काइंड ऑफ एक बैरियर करती है. हमने देखा है सॉइल इरोजन, ग्रीन बेल्ट्स, राइट. तो ये यहाँ पर अगर नॉन वेजिटेटेड है तो ये प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा. ओके, दिस प्रोसेस वुड बी मोर पावरफुल एंड वो उतना ही ज़्यादा डैमेजिंग होगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ओके, इट कैन बी डैमेजिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी डैमेजिंग टू द लाइफ ऑफ द पीपल, राइट. और इवन वो स्लोप के लिए भी धीरे धीरे जाके वो स्लोप को डिस्टेबलाइज करते जाएगा. सो यहाँ पर ट्रिगर इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो दो ट्रिगर इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं. स्नो मेल्ट हो सकता है, हैवी प्रेसिपिटेशन, ओके, एंड ऑल्सो इट कैन बी वोल्केनिक एक्टिविटीज. ओके, सो यहाँ पर रिवर्स ऑफ मड की मैं बात करूँ, डेब्रीज, ग्रेवल्स एंड ऑल दे स्टार्ट फ्लोइंग एंड वो फ्लो करते हुए ट्री लॉग्स आप देख रहे हैं, इसमें रॉक्स हैं, डेब्रीज, दे आर फ्लोइंग डाउन. So two difference. The first is what? More water saturation and consistency इसकी कैसी है? The consistency is it is homogeneous, right? So this is about flows. ऐसे ही एक दूसरे टाइप की faster movements होती है. Those faster movements are called as falls and slides, right? Falls and slides जो है, this is another kind of what? Fast mass movement. हमने देखा था slow and fast. Remember, please refer to the previous lesson for that. Okay, falls and slides. Now यहाँ पर दो चीज़ें हैं. fall का मतलब क्या है, रॉक फॉल. रॉक फॉल में क्या होगा, लेट्स से दिस इज अ वेरी स्टीप हिल,
एंड दीज आर ब्लॉक्स ऑफ रॉक. इफ द डायरेक्टली क्लिफ से वो नीचे गिर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉक फॉल. अगैन ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है. अब आप बोलेंगे कि इसमें एक ट्रिगर फैक्टर क्या हो सकता है. एक आप फैक्टर देख रहे होंगे, अंडर कटिंग. यहाँ पर लेट्स से रिवर बह रही है नीचे, तो उसकी वजह से क्या होगा, नीचे अंडर कटिंग. आपने पढ़ा होगा ये चीज़, लेटरल इरोशन होता है, राइट. रिवर्स अंडर कट करते जाएंगे अपने प्रोसेस में. तो दिस विल स्टार्ट. आप देखिए यहाँ जो स्लोप है, नीचे अंडर कटिंग हो रही है, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगी. ओके. एंड यहाँ जो मटीरियल है, हो सकता है कोई अर्थक्वेक इवेंट यहाँ पर आ गया हो, या वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही हो, या हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, तो ये रॉक जो है ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएगी, डायरेक्टली फॉल द क्लिफ. तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे रॉक फॉल्स. राइट. इट इज नॉट स्लाइडिंग, इट इज डायरेक्टली फॉलिंग फ्रॉम अ क्लिफ. सेकेंड, जब मैंने बोला स्लाइड, सेम सिचुएशन लेते हैं. अंडर कटिंग हो रही है यहाँ पर स्लोप की. तो ये जो आप मटीरियल देख रहे हैं, ओके, ये बेसिकली क्या है, एक रॉक का ब्लॉक है एंड इट इज हैविंग अदर सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑल दैट. तो इसमें क्या होगा कि अंडर कटिंग होने की वजह से, इफ दिस इज गेटिंग अंडर कट, सो हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट है, या फिर नॉर्मली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे आने लगेगा. ओके. ग्रेविटी का वर्क कर रही है, तो ये नीचे जब आएगा स्लाइड होके ओवर अ कॉनकेव स्लोप, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइड. ठीक है. अब ये स्लाइड हो सकती है किसी कॉनकेव सर्फेस पे भी हो सकती है, कर्व्ड सर्फेस पे भी हो सकती है, या फिर प्लेन सर्फेस पे भी हो सकती है. सो बेस्ड ऑन दैट, अगर मैं स्लाइड्स की बात करूं, तो स्लाइड्स आपकी हियर, इट कैन बी ट्रांसलेशनल स्लाइड. यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैट प्लेन है, उसके ऊपर ये ब्लॉक ऑफ रॉक जो है, ये बेसिकली स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है. इसमें आपका ट्रिगर इवेंट्स क्या होता है, जैसे अगर हैवी प्रेसिपिटेशन हुआ, या फिर आपने देखा अर्थक्वेक आ रहा है यहाँ पर ऊपर. ओके. तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा एंड इस ब्लॉक ऑफ लैंड, स्लोप डिस्टेबलाइज हो जाएगी, या हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. सो वाटर वुड गेट इनटू दीज जॉइंट्स एंड द वीकनेसेस. ये ज़रूरी नहीं है कि इस ब्लॉक ऑफ लैंड में सैचुरेशन हो वाटर का, वो इंडिविजुअली ड्राई भी वो नीचे जा सकता है, दैट इज पॉसिबल. राइट. सो जब ये क्रैक्स में जाएगा, जॉइंट्स में जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को वीक करेगा. स्ट्रक्चर वुड बी वीकेंड, प्लस यहाँ पर लुब्रिकेशन होगा. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ब्लॉक ऑफ लैंड स्लाइड करते हुए नीचे जाएगा. तो मैं जब स्लाइड बोल रही हूँ, तो वो ट्रांसलेशनल हो सकती है, या फिर आपकी रोटेट करते हुए, इट कैन बी वो रोटेशनल स्लाइड. ओके. यहाँ पर आप देखेंगे जैसे उसमें क्या था कि वो इट वॉज मूविंग ओवर अ फ्लैट सर्फेस, हियर इट इज मूविंग ओवर अ कर्व्ड प्लेन. ओके. तो जब कर्व प्लेन में मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज रोटेशनल स्लाइड. सी, ऐसे डायरेक्टली मेंस के लिए आप डायरेक्टली यूज नहीं होगा ये, बट प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने वेदरिंग में पूछा ना 2024 में. सिमिलरली वो एक स्टेटमेंट आपकी रोटेशनल स्लाइड से डाल सकते हैं, एक स्टेटमेंट हो सकता है ट्रांसलेशनल स्लाइड से लिख दें, एक आपकी स्लम्प पे लिख दें. ठीक है. तो ये डिटेल आपको वहाँ पता होनी चाहिए. ओके. नाउ द थर्ड इसी में हम जो देखते हैं, दैट इज अबाउट, हमने स्टार्ट किया था आई थिंक व्हाट, ये रॉक फॉल्स है. रॉक फॉल्स में इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ जो रॉक है इट इज डायरेक्टली नो. इसमें दो चीज़ें हैं. अगैन दिस इज वेरी ट्रिवियल, बट यू कैन सी दिस कि रॉक यहाँ डायरेक्टली फॉल हो रही है एंड यहाँ टॉपल करते हुए. ओके. इट इज टॉपलिंग इट. सो टू काइंड्स ऑफ अगेन यहाँ पर हो सकते हैं. फाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे हमने ये शुरुआत की थी, दैट इज लैंडस्लाइड. नाउ लैंडस्लाइड्स में बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज लैंडस्लाइड्स मेंस में भी पूछा जा चुका है. ओके. इट हैज आस्क्ड इन 2023 में, 24 में भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था. सो लैंडस्लाइड्स, ये क्या होगा, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाट, अ फास्ट वन, फास्ट मास मूवमेंट का एग्जाम्पल है. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक्स ऑफ रॉक, ये अगैन क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है. ठीक है. ओवर अ स्टीप स्लोप. ट्रिगर इवेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वन ऑफ द ट्रिगर इवेंट्स हो सकता है. अगर मैं हैवी प्रेसिपिटेशन की बात करूँ, तो क्या हम सोच सकते हैं अबाउट उत्तराखंड, हम केरला के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से लैंडस्लाइड हुए हैं. राइट. मेघालय, जहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस. तो जो आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, इट इज़ लुब्रिकेटिंग द सॉइल एंड इन दैट प्रोसेस इट इज़ गेटिंग हैवी. तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है एंड इट इज़ मूविंग डाउन एंड लुब्रिकेशन हो रहा है, प्लस क्रैक्स एंड जॉइंट्स में वीकन करते हुए इट हैपन्स. द अदर कैन बी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वोल्केनिक इवेंट्स हो सकते हैं, राइट. और सिंपली टेक्टोनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें. ओके. टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से लेट्स से a crack is developing because of some tectonic factors. Okay. So what can happen, a block of rock जो है फिर वो slide कर सकता है किसी steep slope के through. Right. Or the other thing can be undercutting. Undercutting हमने देखा था initially, undercut हो रही है slopes नीचे, तो that slope would destabilize.
यहाँ पर स्लोप डिस्टेबलाइज होगी, अगर यहाँ रॉक सर्फेस है दे कैन स्लाइड डाउन, that would lead to landslides. So I think we have got a clear idea now about the kind of mass movements, slow and fast both. Now what you can do is you can just revise all the kinds of mass movements. ठीक है, please focus on the specific keywords because specific keywords से ही आप questions को finally correct कर पाएंगे, right? So if you have any further doubt on these things, so you can reach out to me on the Telegram channel over here, right? And please subscribe to our channel so that you can have reach the further updates. Okay, thank you.